हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जून शुरू हो गया है और बस 15-20 दिनों में ही सारे भारत में मॉनसून आ जाएगा। तो आप सभी ने मॉनसून की तैयारी अपने वेजिटेबल गार्डन में शुरू कर दी होगी और मैंने भी शुरू कर दी है। मार्च में जो मैंने सब्जियां लगाई थी उन सभी का एंड चल रहा है और वो सारे प्लांट्स हटाने का समय आ गया है। तो आज के वीडियो में मैं यही शेयर करूंगी कि बरसात की सब्जियों के लिए मेरी क्या क्या तैयारी चल रही है। और ये देखिए, परसों बहुत तेज़ आंधी आई थी और ये जो क्रीपर नेट है ये मेरा सारा नीचे आ गया है। जो इस रॉड से मैंने इसे बांधा हुआ था ये पूरी बेंड हो गई है। तो अब ये नेट मुझे हटाना पड़ेगा। और ये इसमें जो मेरी बेलें लगी हुई है इनका भी बिल्कुल एंड चल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए खूब सारी तोरई लगी हुई हैं। तो मैं वेट करूँगी अभी इनके, जब ये तैयार हो जाएंगी तो इन्हें हार्वेस्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं ये बेलें हटाऊँगी, लेकिन साथ साथ कुछ नए फल और भी आ रहे हैं तो 1 वीक तो मैं वेट करूँगी, उसके बाद हटाऊँगी। कुछ छोटे गमले जिसमें मैंने भिंडी लगाई हुई थी, चेरी टमाटोज लगाए हुए थे, वो सारे प्लांट खराब होने लगे थे तो वो सारे मैं हटा रही हूँ। धीरे धीरे एक एक दो दो गमला करके मैं खाली करती जाती हूँ। और देखिए मिट्टी को अच्छी तरह से धूप लग रही है। और इधर जो हमने ककड़ी की बेल लगाई हुई थी वो भी अब बिल्कुल उसमें ककड़ी आना बंद हो गई थी, तो वो भी मैंने देखिए 2-3 दिन पहले हटा दी और पूरी ये अच्छी तरह से सूख चुकी है और मिट्टी को भी धूप लग रही है। और ये जो सूखी हुई बेल है इसे मैं कंटेनर जब भरूंगी नए वाले तो उसके नीचे दबा दूंगी। और ये वाली जो ककड़ी की बेल है इसमें अभी तक देखिए फ्रूटिंग हो रही है। ये ककड़ी तो अभी मैं हार्वेस्ट भी करूंगी। और ये छोटी वाली ककड़ी भी जब पूरी तरह से बड़ी हो जाएगी उसके बाद मैं बेल हटाऊंगी। और ये भिंडी के पौधे हैं कुछ जिनमें अभी भिंडी लग रही हैं तो इन्हें मैंने नहीं हटाया है। तो मतलब 7-8 दिनों के अंदर लगभग सारे प्लांट्स जो हमने मार्च में लगाए थे वो मैं हटा लूँगी। और ये जो बरबट्टी और भिंडी की सीडलिंग हमने मई में की थी वो सारे पौधे बिल्कुल देखिए हेल्दी हैं और अब बस 15-20 दिनों में ही इनमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। और जो पौधे मैं हटाती जा रही हूँ उन्हें मैं बिल्कुल नहीं फेंक रही हूँ। देखिए इस तरह से टुकड़े कर करके मैं एक जगह इकट्ठे करती जा रही हूँ और जब मैं दूसरे गमले भरूंगी तो मिट्टी के नीचे नीचे दबाने में मैं इसे यूज़ कर लूँगी। और सारी मिट्टी को हम इस तरह से गुड़ाई करती जा रही हूँ मैं हर 2-3 दिन में। और जो भी मेरे किचन से वेस्ट निकल रहा है, जो भी सूखे पत्ते वगैरह गार्डन से निकल रहे हैं, वो सारा मैं इन मिट्टी में मिलाती जा रही हूँ। तो 15-20 दिनों में अच्छी तरह से सभी गमलों की मिट्टी में खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर मैं मिला लूँगी। और जब बिल्कुल पौधे लगाने का समय होगा उस समय मैं ऊपर से एक लेयर 2-3 इंच मोटी लेयर मिट्टी और गोबर खाद की ऊपर से सभी गमलों में लगा करके और फिर हम नई सीडलिंग कर देंगे। तो मैं इसी तरह से तैयार करती हूँ, एक साथ मैं सारे गमले नहीं पलटती, सारी मिट्टी में पलट करके फिर से तैयार नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा छत पर मैसी हो जाता है, काम बढ़ जाता है, मुझे बिल्कुल हेडेक लगने लगता है। तो मैं बस धीरे धीरे करके एक एक दो दो गमले खाली करती जाती हूँ और इसी तरह से मैं मिट्टी को फिर से तैयार करती जाती हूँ। इस तरह से जब हम गमलों में किचन वेस्ट, ड्राई वेस्ट मिला करके रखते हैं तो क्योंकि मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है और ये वेस्ट मटेरियल कम होता है तो बहुत जल्दी ये सारा का सारा डिकम्पोज हो जाता है। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि पूरी तरह से इसे सूखने नहीं देना है। बीच बीच में हल्की हल्की इसमें वाटरिंग करनी है, मतलब हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए। जैसे हम लोग कंपोस्ट बिन में बिल्कुल मॉइस्चर बना करके रखते हैं, ठीक उसी तरह से होना चाहिए, तभी कंपोस्टिंग अच्छी होगी। तो बस इसी तरह से मेरी मिट्टी की तैयारी चल रही है और मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मिट्टी में ग्रीन वेस्ट और ब्राउन वेस्ट दोनों चीज़ें भरपूर मात्रा में मिला लूँ, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें आपकी मिट्टी में होंगी तो मिट्टी में हर तरह का न्यूट्रिशन अपने आप आ जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें बीच बीच में मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो हमें मिट्टी बनाने पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है पौधों के पास, लिमिटेड मिट्टी में से उन्हें फ्रूट बनाने के लिए सब कुछ चाहिए होता है। तो मिट्टी बनाने पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बस 15-20 दिनों में मैं सारे कंटेनर खाली कर लूँगी और मिट्टी भी तैयार कर लूँगी। तब तक प्रॉपर बारिश भी शुरू हो जाएगी, फिर हम सीड्स डालना शुरू कर देंगे। सीड्स मैं डायरेक्ट डालना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। और एक तरफ जो बैंगन, टमाटर वगैरह की मैंने सीड्स डाल भी दिए हैं क्योंकि उनकी पौध पहले तैयार करनी पड़ती है। 20-25 दिन का समय लग जाता है पौध तैयार करने में। तो जब तक पौध तैयार होगी तब तक बारिश का समय आ जाएगा और ट्रांसप्लांटिंग के लिए बिल्कुल सही समय
हो जाएगा। देखिए ये बैगन की सीडलिंग है, ये 7-8 दिनों पहले मैंने सीड्स डाले थे और ये देखिए पौधे निकल आए हैं। 3-4 पौधे बस मैं लगाऊंगी, पुराने वाले बैगन सारे हटा दूंगी। और आज ही मैंने टमाटर के सीड्स भी डाले हैं और ये मैंने ताज़े टमाटर से सीड्स निकाल करके डाले हैं। टमाटर के सीड्स मैं कभी भी परचेज़ नहीं करती हूँ, मैं घर से टमाटर लेकर के और उसी के सीड्स में लगा लेती हूँ। और अभी अगर आप सीडलिंग डाल रहे हैं तो जो ये गमले हैं जिसमें आप सीडलिंग तैयार करेंगे उसे आप छाया में रखिए। जब शुरू में सीड्स डालते हैं उस समय आप उसे पूरी छाया में रखिए और जैसे ही पौधे निकल आते हैं ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर 1-2 घंटे की धूप आती हो। बिल्कुल खुली छत पर रख देंगे तो आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत तेज़ धूप है। हमारे यहाँ तो अभी भी बहुत तेज़ धूप है। तो इन दोनों छोटे छोटे गमलों को मैंने ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ 2-3 घंटे की धूप लगती है बस, और 15-20 दिनों में ये पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मैं इन्हें शिफ्ट कर लूँगी बड़े गमलों में। तो बस मेरी तो यही तैयारी चल रही है और इस समय आप सीड्स कलेक्ट करके रख सकते हैं। मैंने भी मंगवा लिए हैं, कुछ मेरे गर्मियों के बचे हुए हैं तो मुझे और नहीं ख़रीदने हैं। मैंने जो जो मुझे लगाना था वो सारे सीड्स मैंने मंगवा करके रख लिए हैं। और बस ककड़ी, बैगन, भिंडी, बरबट्टी की हार्वेस्टिंग लगभग डेली हो रही है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।